Assalamu alaikum students. So welcome back with my channel Abrish Knowledge Star. So here we are with another topic. So हमारा टॉपिक जो है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट के डिफरेंस के बारे में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक है और ये होप्स हो कि आप इस टॉपिक को समझने के बाद इजीली जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे. So सबसे पहले हम देखते हैं आल लिविंग थिंग्स जो है वो मेड अप ऑफ सेल्स होती हैं. सेल्स जो है वो किसी भी लिविंग थिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी वो किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी फॉर्मेशन करता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बनाता है. इस सेल के भी यहाँ पे हमने जानदारों की दो जो है वो कैटेगरीज बनाई हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो प्रो जो है कैरियोट एंड यूकैरियोट ग्रीक वर्ड्स हैं. प्रो का मीनिंग क्या होता है? बिफोर या प्रीमिटिव होता है यानी ओल्ड. और जबकि यूकैरियोट का मतलब क्या होता है? ट्रू. और कैरियोन जो है ये कैरियोट्स वर्ड कैरियोन से निकला है जिसका मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस. तो इट्स मीन प्रोकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस प्रॉपर या वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस या प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. अब हम देखते हैं कि तमाम जो सेल्स हैं जो कि बेसिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल्स होते हैं तो सबकी बॉडी सेल्स के मिलने से बनती है. तो जितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उनमें तीन चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं. तो कौन कौन से कॉमन फीचर हैं? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ये आउटर बाउंड्री होती है जो कि सेल को कवर अप करके रखती है. ठीक है. तो उसके बाद सेकंड वन जो है वो साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? लिक्विड मटेरियल. तो ये लिक्विड मटेरियल सेल्स के इनसाइड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. इसी तरह यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर. तो साइटोप्लाज्म जो है वो कॉमन होता है. एंड थर्ड वन कैटेगरी डीएनए होता है. डीएनए मीन टू से जेनेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जो कि किसी भी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के सेल में प्रेजेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन. तो ये हम तीन जो चीज़ें हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए कॉमन होता है ऑल टाइप ऑफ सेल्स में. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है. प्रोकैरियोटिक जो होता है वो सिंगल सेल होते हैं. ठीक है. ये मैंने सिंगल सेल यहाँ पर बनाया है. ये सबसे बैरूनी जो है इसकी डबल लेयर्ड जो है वॉल है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. ठीक है. उसके बाद अंदर फिर डबल लेयर मेम्ब्रेन हो जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. उसके बाद अंदर ये जो है इसका ये कॉइल्ड फॉर्म में देख सकते हैं डीएनए प्रेजेंट है. इसके बाद राइबोसोम, ये मैंने आपको यहाँ पर डॉट फॉर्म में दिखाए हैं, शो किए हैं. ये राइबोसोम होते हैं. तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट चीज़ें होती हैं. तो सेल वॉल जो है ये कवर अप करके रखती है सेल को. एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये एक पूरी पूरी फॉर्म करती है, सेल को बनाती है. राइबोसोम जो होती है इससे प्रोटीन बनती है सेल की. ठीक है. डीएनए हमने बता दिया जेनेटिक मटेरियल होता है. इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं सबसे पहले इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. उसके बाद सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या है? डीएनए है. तो डीएनए हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल है जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. उसके बाद सेकेंड यहाँ पर न्यूक्लियस के की जो है वो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये जो है आर यानी कि यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम डॉट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जबकि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर कोई राइबोसोम नहीं होते. उसके बाद ये राइबोसोम है जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. एंड यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि एनर्जी हाउस होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारा था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में. अब हम वन बाई वन जो है ऑल पॉइंट्स को देखते हैं कि इनमें बेसिक किन किन पॉइंट का डिफरेंस होता है. कैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में तो सबसे पहले हम उसकी डिस्कवरी देखते हैं. तो ये कब डिस्कवर हुए थे? आज से 3500 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये डिस्कवर हुए थे प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स डिस्कवर हुए थे 2500 मिलियन ईयर्स अगो. इट्स मीन कि प्रोकैरियोट पहले डिस्कवर हुए थे और उनकी जो कम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या है? यूकैरियोट्स, जो कि उनके 1000 ईयर्स लेटर जो है वो डिस्कवर हुए थे. उसके बाद हम देखते हैं प्रोकैरियोट में नो डेफिनेट. क्या डेफिनेट नहीं? इसमें होता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. तो हमने यही बोला कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ओपन फॉर्म में होता है, कोई मेम्ब्रेन इसके गिर्द नहीं होती और कोई प्रॉपर ऑर्गेनेली भी इसके अंदर नहीं होती. ऑर्गेनेली मीन स्मॉल ऑर्गन्स जो कि इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं. और जबकि यूकैरियोट्स में कहते हैं डेफिनेट मतलब प्रॉपर फॉर्म में न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है एंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो है इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि आपने प्रीवियस जो है वो पिक्चर में देख लिया था. उसके बाद प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल वो फ्री होता है क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती. तो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है सेल का उसके अंदर फ्री फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है. जबकि इसमें यूकैरियोट में डीएनए कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है. तो इसमें हर चीज़ वेल डिफाइन होती है. उसके बाद राइबोसोम जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं. तो ये स्मॉल होते हैं प्रोकैरियोट में और इनका साइज जो है वो 70S यानी कि 70 सब यूनिट होता है. जबकि राइबोसोम यूकैरियोट के अंदर लार्ज होते हैं और उनका साइज 80S जो है वो होता है. जाहिर है जब एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर उसी सब चीज़ों की मिकदार भी ज़्यादा है. प्रोकैरियोट्स में नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती और उसके गिर्द मेम्ब्रेन भी नहीं होती.
जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया, एनर्जी हाउस ऑफ सेल होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम्स जो होता है वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, यानी डीएनए पर मुश्तमिल होता है क्रोमोसोम, जबकि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए के इर्द गिर्द जो प्रोटीन लिपटी हुई होती है, ठीक है। इसमें 2 एडिशनल ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल, सबसे बैरूनी जो होती है सेल की वॉल, वो म्यूरिन की बनी होती है, यानी उसको बनाने वाला मटीरियल जो होता है वो म्यूरिन होता है। जबकि यूकैरियोट में सेल वॉल जो होती है, अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि अगर हम फंजाई की बात करें तो उसमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि सेल वॉल को बनाते हैं। अगर रेस्पिरेशन जो है, यानी कि एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, तो ये कहाँ पर होता है प्रोकैरियोट में? मेसोसोम में। तो मेसोसोम किसे कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जबकि यूकैरियोट में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। ऑर्गेनेली जिसको हम बोलते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनेली ही होती है। तो अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में जो जानदार शामिल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया की सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें आर्चिया होते हैं, यानी बैक्टीरिया की कैटेगरी है, सियानोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया की कैटेगरी हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है जो कि मल्टीपल सेल होते हैं, इसमें प्लांट्स हैं, ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, फंजाई है और एल्गी है। ये था डिफरेंस बेसिक प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन विद अनदर टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।